जाओ देखो मामा जी है घर बका काल कुतियाला तुम्हारी कैसी बात हुई जो मेरी बेटी मेनका का इज्जत लूटा करने हरण सुल्तान से की बगावत तुरे सीधे मुर्जिया मुर्जी तुम्हारे लिए है अगर एक छुट्टी करे रहने लगी गौरी नहीं मिलेगी बताओ तुम भाई हो भाई नहीं भाई सुल्तान सिंह पर हाथ उठाए तूने हम पर हाथ उठाई इस सुल्तान सिंह पर इस आसान का मैं बेटा बादशाह और तुम हम पर हाथ उठाए तेरी ये मदार हाँ अरे यहाँ की हमारी की रैयत हमारी यहाँ की हमारी की रैयत हमारी अरे नहीं अब चलेगी अरे हुकूमत तुम्हारी जहाँ पे आया है तू और वहीं पे बताओ हमारी बेटी मेनका तुम्हारी भांजी लगती है जैसे मेरी बेटी वैसे तुम्हारी बेटी लगती है ना जहाँ से आया है तुम अरे वहीं पे चला जा अरे नहीं तो होगी अरे बड़ी जुल्म तुम्हारी कैसी बात हुई तू यहाँ संभाल के है यहाँ तो मैं भाई अब खुद संभाल लूंगी हमारे कहने के अनुसार हमारे स्वामी जी तुमको यहाँ पर लेकर आए और तुम इतना बड़ा प्रचार कर रहे हो तभी तू यहाँ संभाल की बनना चाहती है और सलाम महाराज ने यहाँ का राज सुल्तान सिंह को सौंप कर गया और आज रात करवाने सुल्तान सिंह के ऊपर थोड़े बरसाया हमारा मान किया तुमने सुन मेरी बात से और तेरी अरे क्या सूरत है हराम दादी महारानी की बच्ची हरामी कुत्ते करनी नहीं बोल अरे तेरी अरे क्या सूरत है अरे चले तन्हा
अरे मेरे से अरे हकीकत में मेरे सामने से तू हट जा कमीना, अरे नहीं तो दिखाऊंगी मैं जन्नत मदीना। आदेश क्या है? लगा हराम दादी के हाथ में करी जय श्री आप डाल दे 6 नंबर कोठी में। तुम्हें ठीक नहीं कर रहे सुल्तान सिंह, ठीक नहीं कर रहे हो। खबरदार अगर हमें उपदेश दिया तो हराम दादी पुरानी बनेगी। हाँ मैं हड्डी मार के आदेश इसे 6 नंबर कोठी में डाल दो। आज क्या आज से क्या खाना पीना सब बंद। अगर किसी ने एक बूंद पानी देने की जरूरत किया तो कसम पैदा करने वाले की जमीन में जिंदा नहीं डाल तो मेरा नाम सुल्तान सिंह नहीं। जैसी आप मेरा नाम हराम दादी को हराम। नागेश्वर दीवान जी ये हमारे बड़े प्रिय मित्र हैं। ये सुल्तान सिंह के रोल पे खुश होकर 101 रुपए का पुरस्कार हमारी पार्टी को लाख लाख धन्यवाद। बाबू रे ऊपर चढ़ाकर नीचे से काटा। ठीक है हराम दादी नाच ये भी हमारे का काटा हट गई। अबे सुल्तान में जेल में ताप कर मरेगी और उसकी बेटी राजकुमारी को जाकर सारी बात इस हरामजादी से बताई है। अब उसे मैं जबरदस्ती अपनी दुल्हन बनाऊंगा। ठीक है चला मैं राजमहल में लेता हूँ। मेरे कहाँ है मेरा वो सारी उमारी मारत बा इसे वो हुक से हरत पड़ोस बा तो हरी मीडिया का पाप जो बताई कहना बा अरे कमल नगरी अरे कमल नगरी बाबा दे बाता भाई साहब बहुत परेशान लगता है भैया। हाँ मैं कई दिन से जो है नौकरी की तलाश में ढूंढ तरफ रहा हूँ भैया। टेंशन छोड़ दे नौकरी के क्यों नौकरी धरी बा कहाँ मेरे साथे अब वो नौकरी धरी बा। अरे कहाँ पर है नौकरी? हमारे महाराज सुल्तान सिंह के पास। सुल्तान हाँ चप्पू नौकरी धरी बा 28,000 रुपया पगार महीना चप्पू पैस गूगल पर ले चाहे गूगल तो देर की बात आओ आओ हमारे पास आओ। लड़का सुशील अच्छा बा सुंदर बा बारी सारी सब तंदुरुस्त बा लेकिन बाबू मांग तन तो न है बा। हम शादी ब्याह के लिए लड़का मारा था भग 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 मुझे ना है बस ना भाई बस
हमारे पास माया जल्ला हालत खराब हो गई सुन मेरी बात लड़का गया है किधर है ए भैया आओ अंदर आओ भाई आओ भैया और बिने करो कर जोर कर कृपा सिंधु करो कर जोर कर कृपा सिंधु डरे और दृष्टि छोड़िए ज्ञान का ज्ञान हृदय में अरे बेटा रहे सदा बेटा तुम मुझे रहे सदा अरे भगवान तेरी हर मनोकामना पूर्ण करे करुणा ये तो बात सब ठीक है लेकिन क्या बात है बेटा और करनी में वो आया मुसीबत तरफ से तुम्हारा बेटा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम पढ़े लिखे हो या पढ़ो बोलो बेटा राजन मेरा नाम विनय है विनय और मैं बीए फर्स्ट ईयर हूँ बीए पास कर चुका हूँ मैं अरे तुम्हारा नाम विनय है जी हाँ और बीए फर्स्ट ईयर पास कर चुके हो जी हाँ मैं बीए पास हूँ ठीक है करीब 1 हफ्ता 10 दिन से नौकरी की तलाश में भटक रहा हूँ आपका द्वारपाल मुझे बताया कि महाराज सुल्तान सिंह के दरबार में नौकरी है मैं आप अगर मेरे पास आ ही गए होते थे तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं और मैं ये आज की बात बाजू है सुल्तान सिंह के पास जो होता है उसकी हर मनोकामना पूरी की जाती है तो मुझे नौकरी मिलेगी ना बेटा विनय तुम्हारे लिए नौकरी हमारे रात दरबार में रखा हुआ है और तुम्हें मैं नौकरी दे रहा हूँ और काम क्या कर रहा है बताइए विनय हमारे पास सैकड़ों मजदूर है
जो खेतों में काम करते हैं, आज से तुम उन सभी मजदूर के इंचार्ज हो। सभी मजदूरों को समय से खेतों में काम पर लगाओगे और समय से छुट्टी दोगे। समय आने पर उनकी तनख्वाह बांटोगे। तुम्हें सारे मजदूरों की देख रेख करना है, तुम्हें काम नहीं करना है बेटा। ठीक है, कहने का मतलब मैं सारे मजदूरों से काम करवाऊंगा। हाँ। हमें काम नहीं करना है। नहीं, बहुत अच्छा महाराज। मोटू पतलू दोनों चलाओ। तो बेटा, तुझे इस रात सरदार में तनख्वाह कौन देता है? आप 32,000 किस बात की? नौकरी करने का। साहब लाग रहा कैंपस में पहने ही सब कहा चालूंगा। सुनने का लड़का सुने आया है ना? देख, ये आज 10-12 दिन से बेचारा इधर से ठोकरे खा रहा है, भूखा प्यासा है। पहले लेना से पेट में भोजन खिलाओ जी। उसके बाद ऑफिस में मजदूरों का रजिस्टर रखा हुआ है, जिसमें इनकी हाजिरी रखी है जी जी और रजिस्टर दे देना जी। और ये जाकर खेतों में काम समझा देना जी जी। और सारे मजदूरों से बता देना। हाँ आज से हमारे नए इंचार्ज हैं, जी ये आप लोग से काम कराएंगे। जी। जाओ, ले जाओ। यहाँ पखना उखना खा के भाई, क्या मतलब? पखना उखना खा था गोली गोली। क्या मतलब? जैसे मांसाहारी के शाखा है। मैं मांसाहारी नहीं हूँ, शाकाहारी हूँ। यार तब कहाँ बैठे, पौवा बनाए घरे में कन्या गोली लाए। चला थोड़ी घरे ही थोड़ी खाई। चलो ठीक है, आओ जल्दी आओगे सब। क्या बात है बेटा, भी बोलो। वक्त भी मिलेगा कि नहीं? सब मिलेगा सब। सब कुछ मिलेगा। तो आप रहते हुए मैं चिंता कर बात की है। किसी बात की चिंता मत करना। ठीक है, मुझे बोलना। चिंती न किया भाई। आइए। आज हमारे ऊपर का एक बोझा हल्का हो गया। अब ये लेबरों का देख रेख खड़े रहो। सारी जिम्मेदारियां अब इस विनम की हो गई है। ठीक है, अब चलाओ, मैं थोड़ा आराम करूंगा, लेकिन कहना है कि चलो, अरे चल बैठे, अरे मदीने का सुल्तान। मदीने का चले और सुना है कि उसी में गुलाब आया है। अरे मेरा दर्द तुम ना समझ सके, मुझे साथ इसी का
मेरे भाई, मुझे मुझे महाराज ने भेजा है, मुझे महाराज ने भेजा है। ये बताओ कि गुप्त खजाना कहाँ है? कहाँ है पता? मैं नहीं जानती नहीं जानती? खजाना कहाँ है? सब जानती है तू, सब जानती है रानी। बता बता, गुप्त खजाना कहाँ है? कहाँ है? बोल बोल। अरे कभी भी नहीं यहाँ बताऊंगी। कभी भी नहीं यहाँ बताऊंगी भानु। अरे खजाना कहाँ है ना दिखाऊंगी। सुन मेरी बात, तू नहीं बताएगी ना? और कहाँ है खजाना बताना पड़ेगा। और कहाँ है खजाना बताना पड़ेगा। और नहीं मार हंटर का खाना पड़ेगा।